पाठ 40 पत्र लेखन। शिवानी, क्या कर रही हो? माँ, मैं अपनी सखियों को मैसेज भेज रही हूँ। हमारे बचपन में तो चिट्ठी से ही संदेश भेज सकते थे। माँ, चिट्ठी कैसी होती थी? मुझको जरा दिखाना। पर चिट्ठी कैसा लगता था? मुझको जरा बताना। क्या लिखती थी दादी नानी उस प्यारी चिट्ठी में? क्या चेहरा दिखता था उनका उस न्यारी चिट्ठी में? वाह, शिवानी ने तो पत्र पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। चलो, आज हम पत्रों के बारे में जानते हैं। अपनी कुशल क्षेम, प्रार्थना, शिकायत, सुझाव, संदेश, शुभकामना, बधाई या किसी जानकारी को अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों, प्रधानाचार्य, अधिकारियों या समाचार पत्र के संपादकों तक पहुंचाने के लिए इनका व्यवस्थित रूप में जो लेखन किया जाता है उसे पत्र लेखन कहते हैं। पत्र लेखन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के द्वारा हम अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्रों के द्वारा ही व्यावसायिक क्षेत्र में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, इसलिए पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त कर इस कला को निखारना चाहिए। अभ्यास द्वारा ही पत्र लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी हुई, अस्पष्ट भाषा से अर्थ संप्रेषित होने में कठिनाई होती है। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक पत्र सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्रों में जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीय संबंध उजागर होने चाहिए। पत्रों में उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। पत्र में प्रेषक तथा प्रापक का नाम, पता, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र। जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे गए पत्र औपचारिक होते हैं। इन पत्रों में औपचारिक भाषा व शिष्टाचार का पालन करना होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत या निजी संबंध होते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों और प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख और हालचाल के बारे में लिखा जाता है। इनकी भाषा में सहजता और स्वाभाविकता होती है। पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताएं। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। औपचारिक, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, आदरणीय महोदय, महोदया, माननीय, माननीय, मान्यवर, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, विनीत। संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य अधिकारी। श्रीमान, श्रीयुत, आदरणीय महोदय या महोदया, मान्यवर, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, प्रार्थिनी, विनीत। अनौपचारिक, बड़ों को आदरणीय, आदरणीया, पूजनीय, पूजनीया, परम पूज्य, परम पूज्या, श्रद्धेय, श्रद्धेया, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, आपका बेटा, बेटी, पोता, नाती, भतीजा आदि। छोटों को प्रिय भाई, बहन, अनुज, चिरंजीव नाम। बहुत बहुत प्यार, खुश रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी हो। तुम्हारा बड़ा भाई या बहन, अग्रज, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक, मित्र या सखी को प्रिय नाम, प्रिय बंधु, प्यारी नाम। मधुर स्मृतियां, मधुर स्नेह, सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा हितैषी। आइए पत्र पढ़ें। औपचारिक पत्र। आपके मोहल्ले के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। C1A, जनकपुरी, नई दिल्ली, 5 सितंबर। सेवा में थानाध्यक्ष, जनकपुरी पुलिस चौकी, जनकपुरी, नई दिल्ली। विषय, बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए। महोदय, निवेदन यह है कि मैं जनकपुरी C1A मोहल्ले की निवासी हूं और आपका ध्यान इस क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की ओर दिलाना चाहती हूं।
पिछले कुछ समय से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। परसों ही दिन दहाड़े चोर एक घर में घुसकर कीमती सामान चुरा ले गए। कल रात भी चोरों ने एक घर में घुसने की कोशिश की, पर घर वालों के जागने से वे भाग गए। आए दिन महिलाओं के गले से चेन खींचने की घटनाएं भी हो रही हैं। कल बाजार से लौटते समय कुछ गुंडे बाइक पर सवार होकर आए और मेरी माताजी की चेन खींच ले गए। यही नहीं, लड़कियों को देखकर सीटी बजाना, फप्तियां कसना तो अराजक तत्वों का रोज का काम हो गया है। महोदय, इस क्षेत्र में निवासी बहुत परेशान हैं। कोई भी अपने को सुरक्षित नहीं समझता। क्षेत्र में गुंडे खुलेआम घूमते रहते हैं या पार्क में जुआ खेलते हैं। इससे बच्चों को पार्क में खेलने और लड़कियों को वहां पर सैर करने भेजने में डर लगने लगा है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और सुरक्षा का पुख्ता बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद सहित भवदीय मोहिनी विश्वास। अनौपचारिक पत्र। मित्र के दुर्घटनाग्रस्त होने पर सांत्वना पत्र लिखिए। 8 दरियागंज, दिल्ली, 4 अक्टूबर। प्रिय तन्मय, सप्रेम नमस्ते। मुझे कल ही विकास ने फोन पर बताया कि तुम्हारे साथ दुर्घटना हो गई है। सुनकर बड़ा दुख हुआ। विकास ने बताया कि तुम अस्पताल में भर्ती हो और तुम्हारे पैर में प्लास्टर चढ़ा है। विकास ने यह भी बताया कि कार वाले ने तुम्हारी साइकिल को टक्कर मार दी थी। शुक्र है कि इतने पर ही बीत गई, वरना न जाने क्या हो जाता। तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हारी स्थिति की कल्पना करके ही डर लग रहा है। चाचा जी, चाची जी कितने परेशान होंगे। ईश्वर की कृपा से तुम जल्दी यही अच्छे हो जाओगे। वैसे भी तुम तो हमारे बहादुर दोस्त हो। माँ और पिताजी तुम्हें प्यार भेज रहे हैं। चाचा जी और चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र अभिमन्यु।